ये स्टूडेंट्स कैसे सब लोग इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन तुमने लिया ही रहेगा। और मैं पक्का बता देता हूँ कि अगर तुम लोग इस चैनल पे हो तो 100% इन्फॉर्मेशन प्लस सही गाइडेंस के साथ तुम लोग अपना एडमिशन अच्छे कॉलेज में ले सकते हो। हमारा काम यही है कि जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स सच में इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं उनको हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दें। सो आज हम ऐसे एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो फिलहाल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। और सिलेक्शन, जब भी मल्टीपल सिलेक्शंस होते हैं वहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस होती है, वहाँ पर सिलेक्शन थोड़ा टफ होता है। जैसे कि कंप्यूटर लेना है या आईटी लेना है या ईएक्ससीसी लेना है, ईएनटीसी भी बोलते हैं, ईएक्ससीसी भी बोलते हैं। तो ये तीन ब्रांचेस में से सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा है जो मुझे सूट करता है। तो बच्चों के दिमाग में 50 डाउट्स है, पेरेंट्स को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो बच्चा जो बोल रहा है वो थोड़ा सुन रहा है, फिर यहाँ वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सो आज हम लोग है ना पूरा पिक्चर क्लियर करेंगे और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर तुम लोग वीडियो के लास्ट तक हो तो पक्का तुम लोगों को इससे कुछ इनसाइट्स मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने बोला, इंजीनियरिंग चूज करते वक्त सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी या फिर ईएनटीसी, कौन सी ब्रांच बेस्ट है, कौन सी सेफ है और कौन सी इस फ्यूचर प्रूफ है, इस जर्नी में फ्यूचर प्रूफ है, ऐसा मुझे लगता है। ये सारे डाउट्स तुम लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही बहुत सारे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं और मैं बोलता हूँ कि तुम लोग इस छोटे मोटे कंफ्यूजन को अभी क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले सिंपल डिफरेंस समझते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का मिक्स मिलेगा। आईटी में मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस, सिक्योरिटी और नेटवर्क पे फोकस होता है। ईएनटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे टॉपिक पे ज्यादा फोकस होता है। कंप्यूटर आईटी काफी सिमिलर दिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको सब्जेक्ट्स जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर आर्किटेक्ट और थोड़ा सा हार्डवेयर का एंगल भी मिलता है। आईटी वाले सब्जेक्ट ज्यादा सॉफ्टवेयर सेंट्रिक होते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ईएनटीसी में सब्जेक्ट जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, एंटीनाज, आईओटी और वीएलएसआई जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो थोड़े टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड होते हैं। कंप्यूटर और आईटी ये दोनों के लिए प्लेसमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी स्ट्रांग होती है, स्पेशली इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, गूगल, अमेजन सब हायर करते हैं ये कंप्यूटर आईटी वाले लोगों को। ईएनटीसी स्टूडेंट्स भी सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। अगर कोर ईएनटीसी जॉब चाहिए तो पीएसयू, टेलीकॉम, एम्बेडेड सिस्टम कंपनी और बहुत सारी कंपनीज है जहां पर लिमिटेड पोजीशंस होती है लेकिन कंपटीशन बहुत हाई होती है। ये हमारा प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया है। हायर स्टडीज के लिए कंप्यूटर और आईटी दोनों से आप एमएस इन सीएस, डेटा साइंस, एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी जैसे ट्रेंडिंग फील्ड्स में जा सकते हो। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हायर स्टडीज के बारे में बात कर रहे हैं। प्रीवियस वाले में जो हमने बातचीत किया था वो प्लेसमेंट के बारे में बातचीत किया था। तो कंप्यूटर और आईटी वाले लोगों के लिए क्या ऑप्शंस होते हैं तुम लोग ने सुना ही है। ईएनटीसी के स्टूडेंट्स भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगता है क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा अलग है और अभी काम अलग फील्ड में करना है, तो थोड़ा एफर्ट्स तो लग ही जाएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी सीएस और आईटी स्कोप ज्यादा है ईएनटीसी के कंपैरिजन में, ये बात ध्यान में रखिए। तो जो लोगों का डायलेमा है कि कंप्यूटर आईटी और ईएनटीसी, ये आजकल का नहीं, भविष्य के बारे में भी अगर सोचोगे तो थोड़ा सा टफ कंपटीशन दिख रहा है, टफ सिचुएशन दिख रहा है ईएनटीसी में। किसको क्या चूज करना है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूं। देखिए, अगर आपको कोडिंग या डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट या डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं बोलूंगा कि आपको कंप्यूटर या फिर आईटी चूज करना चाहिए। कंप्यूटर थोड़ा डीप है, उसमें टेक्निकल ज्यादा होता है। इसी कंपैरिजन में आईटी के बारे में बात करेंगे तो ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है, यहां पर कंप्यूटर इतना ज्यादा डिटेल नहीं है। अगर आप ईएनटीसी के बारे में बात करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हार्डवेयर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप ईएनटीसी के बारे में सोचिए। लेकिन एक बात तो याद रखना चाहिए, सक्सेस है ना हमेशा ब्रांड से नहीं मिलता है, ये आपकी कंसिस्टेंसी और स्किल से मिलती है। तो आप किस में कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, आप किस में इंटरेस्टेड हो, ये बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों, कंफ्यूजन हटाओ, क्लियरिटी लाओ, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ब्रांच चुनो और हर ब्रांच में ग्रोथ पॉसिबल है। बस मेहनत और डायरेक्शन सही होनी चाहिए। ऐसे ही गाइडेंस के लिए आरकेडमी को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि ये जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो हर बच्चे और पेरेंट के दिमाग में चल रहा है वो हम क्लियर करना चाहते हैं, ये बच्चे के दिमाग में फिट करना चाहते हैं। इसके वजह से उसका सिलेक्शन वाला पार्ट आसान हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगा रहेगा
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। और एक इंटरेस्टिंग बात ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में, दिल में बहुत सारे डाउट्स है, वो क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन कहां करें। सो आरकेडमी का काउंसलिंग सेशंस अवेलेबल है। आरकेडमी का 5 सेंटर्स है, ठाना, नेरुल, कल्याण, दादर, बोरिवली। इस सेंटर पे आप अपना काउंसलिंग का सीट बुक कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो और अपना पूरा जो डाउट्स है वो क्लियर करके अपना एडमिशन प्रोसेस स्मूथ कर सकते हो। तो इसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप आज ही अपना सीट बुक करो और अपना कंफ्यूजन दूर करो।